हेलो एवरीवन। मैं हूं सान्या चक्रवर्ती और आप सभी का हमारे चैनल एनरिच न्यूज क्रेजी बुक्स पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। आज है एटीट्यूड इज एवरीथिंग का पार्ट 1 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है पिक्चर योर सक्सेस। इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से जेफ सर ने बताया है कि कैसे सेलिन डियोन एक सिंगर है, उनको जब पूछा गया था कि क्या आपने इतना सब कुछ इमेजिन किया था, आपको कैसा लगता है कि आप इतने लोगों के सामने परफॉर्म करती है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। सेलिन ने कहा कि उन्होंने ये सब इमेजिन अपने बचपन में ही कर लिया था। जब वो 5 साल की थी तब से वो ये सब अपने दिमाग में पिक्चराइजेशन करती ही रहती थी। तो वो कोई दिखावा नहीं कर रही थी, वो अभी जिस स्थान पर है उस जगह अपने हार्डवर्क से पहुंची है। विजुअलाइजेशन करना अपने ड्रीम का इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के माइंड में क्लियर इमेज क्रिएट होता है तो किसी के माइंड में ब्लरी। मेंटल मूवीज फ्रॉम चाइल्डहुड। हमारे दिमाग में बचपन से ही कुछ ना कुछ मेमोरीज, चाहे वो ट्रॉमेटिक हो हैप्पी हो, फिक्स रहती ही है दिमाग में। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि हमें हमारा दिमाग में रिवाइज करना है क्या क्या पिक्चर्स। अगर हमें ये सब चीजें भुलाना है तो हमें न्यू न्यू पिक्चराइजेशन कंप्लीटली कंटिन्यूसली करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हम अभी से चीजों को रिवाइज करते नहीं हैं, इसलिए ये सब भूल नहीं पाते। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने लाइफ में कुछ पाने के लिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन मूवीज। आप बचपन से लेके अभी तक जो जो मेमोरीज लेके आ रहे हो, उसका कंट्रोल आपके पास है। आप क्या याद रखोगे, क्या विजुअलाइज करोगे, वो सब आप पे डिपेंड करता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सोचिए आपके फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम कोन के बारे में। इमेज फॉर्म हुआ दिमाग में। अभी एक हाथी के बारे में सोचिए। चलिए उस हाथी का रंग हम पिंक कर देते हैं। कुछ सेकंड में आपके दिमाग ने ब्लैक हाथी को पिंक हाथी बना दिया, राइट? आप कुछ भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप वो आइसक्रीम कोन वापस ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। अब समझे मैं क्या कह रही थी? आप क्या सोचोगे, क्या नहीं सोचोगे, क्या करोगे, कितने टाइम में करोगे, कितने देर में करोगे, कितने देर करोगे, ये सब आपके हाथों में है। लेकिन अगर आप नए पिक्चर्स विजुअलाइजेशन नहीं करोगे तो पुराने पिक्चर दिमाग में गड़ जाएंगे, घूमते रहेंगे। आपके दिमाग में जो इमेज बनती रही है उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा। और एक नए नजरिए से देखो इन सब चीजों को। अगर टीचर ने कभी आपको क्रिटिसाइज किया था तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपके ओपिनियंस वर्थलेस है या आप गुड इनफ नहीं है। बट ये सब आपने तब सोचा था जब आप बच्चे थे और आप वो अडल्टहुड तक कैरी करते आ रहे हो। अब आप उसे छोड़ो, आप उसे देखने का नजरिया बदल सकते हो। आप सोचो कि टीचर ने आपके साथ अग्री नहीं किया होगा, ओके, लेकिन वो स्टेटमेंट आपके इंटेलिजेंस या आपके ओवरऑल वर्थ का ही नहीं था। क्रिएट न्यू पिक्चर्स। जैसा कि मैंने कहा कि आपके हाथ में इसका कंट्रोल है कि आप क्या सोचोगे क्या नहीं, इसलिए आपको रिवाइज करना जरूरी है। अगर आपको कुछ मेमोरीज भुलानी है या तो उसे दबाना है तो आपको नए पिक्चर्स क्रिएट करना जरूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पीच देने से डर लगता है। ऐसा क्या इमेज वो अपने माइंड में फॉर्म करते हैं कि उन्हें इतना डर लगता है? शायद वो ये इमेज क्रिएट करते हैं कि वो नर्वस हो जाएंगे, उन्हें क्या बोलना है ये याद नहीं रहेगा, राइट? लेकिन अगर हम हमारे दिमाग में ऐसा पिक्चर क्रिएट करें कि हम लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, लोग हमें देखकर तालियां बजा रहे हैं, हमें अटेंटिवली सुन रहे हैं, स्पीच के बाद हमें आके कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, अच्छा लगा ना इमेजिन करके? तो आप यही सोचो ना, नेगेटिव चीजें क्यों सोचते हो? लेकिन हाँ, आपने जो पिक्चर्स अपने दिमाग में क्रिएट की है वो रात भर में ही फुलफिल नहीं होगा। उसके लिए आपको पेशेंस और परसिस्टेंटली बनाए रखनी होगी। आप अगर कुछ बेचना चाहते हो, वो चाहे कुछ भी हो, अगर आप वो चीज बेचनी नहीं है या आप नहीं पा रहे हो उसे बेचना, तो आप पॉजिटिव सोचो। आप पॉजिटिव सोचो कि आप वो कर सकते हो। अभी अगर आप अपने फ्यूचर मीटिंग्स के बारे में सोच रहे होंगे तो आप पॉजिटिवली सोचो। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, आप ये कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी डील पक्की अगर करनी है तो आपको ये चीजें याद रखनी है। आप अपने लाइफ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, लाइटनिंग कोऑर्डिनेटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और कास्टिंग डायरेक्टर सब हो। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मानो आप घर पे बैठे हो, अकेले हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप तब क्या करोगे? आप बैठो, काम डाउन हो और अपने सारे सेंसेस को लगा के पॉजिटिव इमेज अपने माइंड में क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक घर लेना है कैरिबियन में,
तो आप व्हाइट एंड पीच कलर घर के बारे में सोचो, ग्रीन पाम ट्रीज के बारे में सोचो, सॉल्ट एयर को स्मेल करो, वार्म सैंड को अपने पैरों के नीचे अपने टोस के बीच में फील करो। अच्छा लगा ना? आप ये सब अचीव कर सकते हो अगर आप अच्छे से सोचो तो। कभी कभी कुछ पिक्चर्स क्लियर रहती है और कुछ ब्लरी, ये होता है, ये कॉमन है। तो इसी बात को लेकर आप ओवरथिंक ना करें। आप डेली पॉजिटिव चीजें सोचो तो आपको वो चीजें अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको घर चीजें फॉर्मुलेट करनी है तो विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। आप खुद को एक चेक पोस्ट कर सकते हैं, इसकी तारीख कुछ सालों बाद की होगी और उसे डेली देखिए। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये बात है अपने गोल को पूरे करने की। ये सब चीजें अगर आपको पाना है तो ये चीजें करनी होगी। ये चीजें आपको कुछ पाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपको कुछ बनना है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो या कुछ भी हो, तो आप अपने नाम के आगे वो प्रोफेशन को जोड़ लीजिए। आपको ये प्रोत्साहित करेगा वो बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जज बनना है तो आप अपने नाम के आगे जज लगाए, जैसे कि जज रॉबर्ट जोन्स। सुनने में अच्छा लगता है, राइट? आप ये स्टिकर कहीं भी लगाए जहां आपको सोते समय और उठते समय दिखे। आपके लिए ये पॉजिटिव सोच को कायम रखेगा। इट वर्क बोथ वेज। अगर आप अच्छा चीजें क्रिएट करोगे दिमाग में, अच्छे चीजें आप लिखोगे, अपने सामने रीड करोगे, तो आपका माइंड पॉजिटिवली एक्ट करेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीजों पे ध्यान देते हो, नेगेटिव चीजों पे सोच रहे हो, तो आपका दिमाग नेगेटिव एक्ट आउट ही करेगा। ऑथर जेफ सर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। जब वो अपने कार में बैठकर कहीं जाते थे तो उनको अपने सामने वाली गाड़ी पर एक बम्पर स्टिकर दिखा रहता था। वहां पे लिखा था, आई ओ आई ओ आई ओ, सो ऑफ टू वर्क आई गो। ये एक सिंपल सा हार्मलेस राइम है, राइट? बट नहीं। मानो वो लड़की का नाम एलिस है। वो जब भी कार से ड्राइव करती है उसे वो स्टिकर दिखता है। हर पल बस वही दिखता रहता है और ये डेप्थ वाली चीज उसके दिमाग में हावी हो गई या हो जाती है तो कभी उसके ऊपर से वो ध्यान ही नहीं हटा पाती, वो और कुछ कर ही नहीं पाती क्योंकि उसका पूरा फोकस रहता है डेप्थ डेप्थ और डेप्थ पर। उसका दिमाग सिर्फ कर्ज कर्ज और कर्ज पर घूमेगा, तो उसका दिमाग नेगेटिव साइड की ओर ही रहेगा, जो कि सही नहीं है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। सो गाइज, लाइट, कैमरा एंड एक्शन। आपका एक्शन पॉजिटिव ही होना चाहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।